सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो भारत एग्रीफोर्ट एंड रियलिटी लिमिटेड। तो ये एक फर्टिलाइजर सेक्टर कंपनी और इसके साथ साथ आप देखोगे रियलिटी के बिजनेस में भी कंपनी एंटर्ड है। तो इन सब के साथ साथ आप देखोगे भी इस शेयर के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा खास मकसद क्या रहा है आज का। आप देखोगे भी 1,000 रुपये का शेयर और आपको मिल रहा है 102 में। जी हाँ, 1,000 का शेयर 102 में कैसे मिल रहा है। स्टॉक में ये जो 90% की गिरावट आई है आज के दिन, इसके पीछे एक्चुअल में रीज़न क्या है वो आपको बताएंगे डिटेल में। तो यहाँ पर आप देखोगे भी जो शेयर है भारत एग्रीफोर्ट एंड रियलिटी लिमिटेड, इसका जो मेन बिजनेस आप देखोगे, कंपनी जो स्टैब्लिश 1958 से है, ठीक है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। और इसका जो बिजनेस आप देखोगे भी एंटर्ड इन द बिजनेस, आप देख सकते हो भी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रेजिडेंटल एंड कॉम्प्लेक्स हो गया, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स एंड ऑपरेटिंग ए रिसोर्ट। तो इन सब के बिजनेस में आप देखोगे ये कंपनी एंटर्ड है। तो यहाँ से इसके आपको पता होगा भी 2022 का एंड और जो है अभी 2023 के शुरुआती दिनों में भी आपको काफ़ी टाइम से हम भी बोल रहे थे भी जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, रेलवे सेक्टर्स है, ठीक है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाले हैं 2022 से लेकर 2026 तक। और ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आपने देखा होगा अभी बजट्स में भी काफ़ी ज़्यादा इन सब सेक्टर्स को जो है अभी अहमियत दी जाती है। तो यहाँ से फर्टिलाइजर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा उछाल आने वाला था, इसीलिए फर्टिलाइजर सेक्टर के जितने भी शेयर थे वो जो फंडामेंटल वाइज अच्छे थे, ठीक है, जिनका बिजनेस अच्छा है, तो उन शेयरों के अंदर आपको पैसा लगाना चाहिए था। उन्हीं में से एक है ये भारत वाला शेयर, और इसने भी आप देखोगे 160% के रिटर्न निकाल कर दिए हैं। कब से कब तक? ये आप देखोगे भी अगस्त से लेकर अब तक, ठीक है, अगस्त से लेकर अब तक स्टॉक में काफ़ी शानदार तेजी बनी है, स्टॉक में काफ़ी अच्छा बूम आया है। और अब आप देखोगे कंपनी के शेयर प्राइस में डिक्रीज आज देखने को मिला है। इसके पीछे रीजन क्या है? स्प्लिट। कंपनी ने 10:1 में स्प्लिट दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास अगर कंपनी का एक शेयर है तो वो एक शेयर, जी हाँ, एक शेयर 10 शेयरों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी 10 टुकड़े कर दिए जाएंगे एक शेयर के। इसी वजह से आपको इस शेयर के अंदर ये 90% का बिग फॉल दिखाई दे रहा है। इस गिरावट को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। परेशानी वाली बात तो ये है कि आपके डीमेट अकाउंट में शेयर अभी तक नहीं आए हैं। तो ये जो डीमेट अकाउंट में शेयर हैं, ये आपके लगभग इनको 1 से 2 वीक का समय लग जाते हैं। आई थिंक आपके 1 वीक के अंदर अंदर ये शेयर डीमेट अकाउंट में कंपनी के द्वारा ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो इन सब को लेकर भी आपको परेशान नहीं होना है। अब आगे हम चलते हैं भी स्टॉक क्या हमें आने वाले टाइम में हाई रिटर्न या मल्टीबैगर रिटर्न फिर से निकाल कर देने वाला है। जी हाँ, एज ए लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक के साथ चलिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे फंडामेंटल वाइज स्टॉक कैसा है। मार्केट कैप की बात करें तो 540 करोड़ की मार्केट कैप है। इसके अपोजिट आप देखोगे कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है 26 करोड़ 40 लाख का, यानी डेप्ट टू इक्विटी बिलो 1 है। इसका मतलब स्टॉक बेस्ट है, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे भी इसका एनुअल प्रॉफिट क्या है। एनुअल प्रॉफिट की बात करें तो 43 लाख का एनुअल प्रॉफिट है, और इन्वेस्टमेंट आपको 52 लाख का देखने को मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट और जो ना भी आप देखोगे एनुअल प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, जिस हिसाब से कंपनी का आपको मार्केट कैप वगैरह देखने को मिल रहा है। फ्री कैश फ्लो आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। ईपीएस भी भाई नेगेटिव, देखो भाई कुछ एक पॉइंट नेगेटिव जरूर है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, आगे चल के मिड कैप लार्ज कैप में भी कन्वर्ट हो सकती है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे भी पब्लिक के पास जो स्टेक है वो यहाँ पर आपको 32.1%, और जो प्रमोटर्स के पास स्टेक है यहाँ पर आप देखोगे 67.9% स्टेक है। तो पब्लिक के पास अच्छा स्टेक है, और जो ना प्रमोटर्स के पास भी अच्छा स्टेक है। एफआईडीआई के पास कोई स्टेक नहीं है। डिविडेंड की बात है तो कंपनी आपको डिविडेंड वगैरह देते नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ से आप देखोगे फंडामेंटली कुल मिलाकर स्टॉक ठीक है। कुछ एक पॉइंट नेगेटिव जरूर है, बट हम जो स्मॉल कैप कंपनियां देखते हैं उसके अंदर बिजनेस वगैरह देखेंगे भी कैसा है। हाँ, स्टॉक के अंदर ऑपरेटर गेम भी चला है, ऐसा बात नहीं है कि स्टॉक के अंदर ऑपरेटर गेम नहीं चला है भाई। यहाँ पर आप देखोगे दबाकर ऑपरेटर गेम चला है भाई 2022 के अंदर। आप देखोगे लास्ट के दिनों में, और आपको जो है दबाकर ऑपरेटर गेम देखने को मिला, जिसके चलते स्टॉक ने इतना हाई पंप दिखाया है। तो यहाँ पर जो ये वॉल्यूम लगी है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग आया है, इसी वजह से आप देखोगे स्टॉक में ये पंप बना है। तो यहाँ से स्टॉक में तेजी आने के चांसेज है। 102 रुपये 103 रुपये के आसपास का आपको करंट प्राइस देखने को मिल रहा है स्प्लिट के बाद। तो यहाँ से अगर हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एसएल वगैरह लेकर चलना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप लोग जो स्टॉक को उठा सकते हो, यहाँ से स्टॉक में डेफिनेटली तेजी बनेगी। और ऊपर में जो इसके टारगेट है वो आप देखोगे
103 रुपये से आपको ये शेयर, पहला हमारा टारगेट रहेगा इसका 110 का, और सेकंड आप देखोगे 115 से 120 के लेवल स्टॉक आपको दिखा सकता है। यानी इस शेयर से 10 से 15% के रिटर्न हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद ही मार्केट के अंदर, उसके बाद पैसा लगाना। आई होप आपके सारे डाउट दूर हुए होंगे स्टॉक को लेकर। फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। ओवर वैल्यूड स्टॉक जरूर है, ऑपरेटर गेम चलेगा इसलिए बोल रहा हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।